गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा। आपको प्रीवियस क्लास मतलब कल के क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको पहले मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे बुक नहीं लिए हैं, ठीक है ना, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएंगे हर हाल में। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। आपको बार बार ये बात बोली जा रही है, आपके सभी टीचर्स ये बात आपसे बोल रहे हैं कि अपनी बुक परचेस करवाएं, आप क्लास में प्रेजेंट रहें। तो इस बात को मानिए, इस बात को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप अगर क्लास में प्रेजेंट नहीं रहिएगा, अगर मतलब आपके पास बुक नहीं रहेगी तो आप कैसे पढ़िएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे आसान बात है कि आपको स्कूल नहीं आना पड़ रहा है, आपके पास स्कूल आ रहा है, आपके टीचर्स आपके घर आकर मोबाइल के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। तो इन सब बातों का फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। उसके बाद स्कूल खुलेगी तो आपको आना पड़ेगा, हम टीचर्स भी आएंगे लेकिन आपको भी आना पड़ेगा, है ना। तो फ़िलहाल आप घर पे हैं तो इसे एंजॉय कीजिए इस क्लास को, और समझिए जितनी देर की क्लासेस हो रही हैं उतनी देर आप क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ये नहीं कि हम अटेंडेंस बना लिए और उसके बाद हम क्लास से एब्सेंट हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी 30 मिनट्स की क्लास होती है एक सब्जेक्ट की, तो 30 मिनट्स आप क्लास में रहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की हो रही है तो उसमें भी आप प्रेजेंट रहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूसली जितनी देर की आपकी क्लासेज हैं, जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, अब सीनियर क्लास में आ गए हैं, यूकेजी से आप वन में आ गए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी आपकी पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड हो गई है, यूकेजी में अलग थी, अब वन में अलग है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, मतलब आपको पूरे सेंटेंस क्वेश्चन आंसर जैसे है तो उन सभी को याद करना होगा। तो हम टीचर्स आपको बताते हैं किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको याद करना है ना। इन सभी बातों को समझिएगा तभी तो उसे आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी बात है उसे फॉलो कीजिए, जो भी गुड मैनर टिप दिया जाता है उसे फॉलो कीजिए। आप अच्छे बच्चे बनिए, आप सभी के प्यारे बनिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई कीजिए, जो समय से पढ़ाई करनी होती है उसे पढ़ाई ध्यान दीजिए। उसके बाद जो अदर काम है, खेलना कूदना भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर्स लोग आप सभी बच्चों को खेलने कूदने से मना करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को तो खेलना चाहिए। हाँ, मोबाइल वगैरह से दूर रहिए। जितनी देर की क्लासेस हो रही है बस उतनी ही देर आप मोबाइल के पास रहिए, अदरवाइज़ आपको मोबाइल के पास नहीं रहना है। खेल कूद कीजिए, है ना। और जो भी मोबाइल की एक्टिविटीज़ है जैसे गेम वगैरह, तो उन सभी से दूर रहिए। हाँ, लेकिन आपका क्लासेस है, अभी मजबूरी है, आपके स्कूल बंद हैं तो इस वजह से आपको ऑनलाइन क्लास किया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फ़ायदा है कि आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रह के आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको बैग नहीं हैंग करना पड़ रहा है, आपको वाटर बॉटल नहीं हैंग करना पड़ रहा है। तो इन सभी बातों को आप सीरियसली लीजिए, इंजॉय के साथ अपनी क्लास में प्रेजेंट रहिए, ठीक है ना। और इसे मतलब जितनी देर की क्लासेस हो रही है आप उतनी देर की क्लास में रहिए। और हाँ, क्लास में जैसे ही आप आते हैं तो उससे पहले आपको एक पानी का बॉटल अपने पास रख लेना है, शार्पनर, इरेज़र, है ना। उसके बाद नोटबुक, बुक सभी अपने सामने रखनी है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको वॉशरूम से आ जाना है। क्लास के दौरान आप इधर उधर मत कीजिए, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था प्रीवियस क्लास का उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। आंसर आप अपने नोटबुक से मैच कर लेंगे। और ये जो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर जो आपको चैप्टर अभी पढ़ाया गया है, मतलब
तो उन्हीं से रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो सभी मतलब गुड हैबिट, गुड मैनर से चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद सेफ्टी फर्स्ट जो चैप्टर जो आपने इससे पहले पढ़ा था उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, उसके बाद जो आज का होमवर्क है वो दूंगी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 है ना, CUT कट, ठीक है, टू कट, OUR आवर, NAILS nails, we use COMB comb, B में है SOAP soap, C में है आपका ऑप्शन NAIL nail, CUTTER कटर, एंड D में है आपका टूथपेस्ट, TOOTH टूथ, PASTE पेस्ट, सॉरी टूथब्रश होगा, टूथपेस्ट नहीं होगा। ठीक है, टूथब्रश, BRUSH ब्रश। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, तो पहले हेडिंग पर मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन में टिक लगाना है। टू कट आवर नेल्स, हम लोग अपने नाखूनों को काटने के लिए, है ना, टू कट आवर नेल्स, नाखूनों को काटने के लिए, वी यूज़, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉम का, कंघा का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं, सोप, साबुन का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल भी नहीं, नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, नेल कटर होता है नाखून को काटने वाला। ठीक है ना, जैसे शार्पनर होता है ना, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल को शार्प करने वाला, उसी तरह से नेल कटर होता है जिससे हम नेल को अपने काटते हैं, जो बढ़ जाते हैं नेल उनको काटते हैं। और टूथब्रश तो बिल्कुल भी नहीं, टूथब्रश से हम अपने दांत को साफ करते हैं, तो क्या होगा, नेल कटर। तो आप अपने ऑप्शन से मैच कर लेंगे कि आपने क्या टिक लगाया है। ठीक है, उसके बाद है सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 का था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैं 2 का लिख दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, चलो जी इसको मैं इरेज करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, तो आप मैच कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता देती हूँ कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में था वी मस्ट एक्सरसाइज, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था वो क्या था, VMUST मस्ट, EXERCISE एक्सरसाइज, हमें व्यायाम करना चाहिए। तो ऑप्शन में है नंबर A ONCE once a month, MONTH month। B में था आपका ONCE once a year। C में आपका था DAILY डेली। D में आपका था ONCE once a week। ठीक है, वी मस्ट एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम। हमें व्यायाम, हम लोगों को व्यायाम करना चाहिए। वंस अ मंथ, महीने में एक बार, वंस अ ईयर, साल में एक बार, डेली मतलब रोज़ाना, या वंस अ वीक सप्ताह में एक बार। तो हमें डेली व्यायाम करना चाहिए, डेली कसरत हमें करनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया है ना, उसके बाद आप सुबह सवेरे उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जॉगिंग कीजिए, ये सब क्या हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया। ठीक है ना, मतलब साइकिल चलाना ये भी एक्सरसाइज है। आप दौड़ते हैं तो भी एक्सरसाइज हो रहा है आपका, है ना। तो इस तरह के जो भी एक्सरसाइज है, जो छोटे मोटे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। इससे क्या होगा, हम
सभी हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना, हमारा बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दी थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर होगा उससे मैच कर लेंगे, तो क्या होगा, डेली आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है टू WASH वॉश, OUR आवर, BODY बॉडी, वी यूज़, हम लोग अपने शरीर को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो पहला है आपको टूथपेस्ट, TOOTH टूथ, PAST पेस्ट, बी नंबर में है SOAP सोप, सी नंबर में है शैम्पू, डी नंबर में है आपका OIL ऑयल, तेल, ठीक है ना। वी वॉश आवर बॉडी, हम लोग अपने शरीर को साफ धोते हैं, ठीक है, धोते हैं। तो किससे धोते हैं, टूथपेस्ट से? तो बिल्कुल भी नहीं, टूथपेस्ट किसके लिए आता है, दांतों के लिए आता है। सोप, साबुन, तो हाँ, साबुन से हम अपने शरीर को धोते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है शैम्पू, तो नहीं, शैम्पू से अपने बाल को साफ़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑयल, ऑयल जो है, तेल जो है, उसे हम सर में लगाते हैं, ना कि उसे धोया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वी वॉश आवर बॉडी, वी यूज़ सोप, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में है वी यूज़ टू CLEAN क्लीन आवर टीथ, ए में है सोप, SOAP सोप, बी में है टूथ, PAST पेस्ट, सी में है COMB कॉम, एंड डी में है आपका सॉरी, यहाँ पे नेल कटर होगा, ठीक है, NAIL नेल, CUTTER कटर, है ना। उसके बाद है टूथपेस्ट, TOOTH टूथ, PAST पेस्ट, है ना। तो क्या होगा, वी यूज़, यहाँ पे ब्लैंक्स है, टू क्लीन आवर टीथ, हम लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सोप, साबुन का नहीं। नेल कटर, नेल कटर आता है नाखून को काटने के लिए। कॉम, बाल को झाड़ने के लिए, मतलब कंघा को बोलते हैं। तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट हम लोग ब्रश पे लगाते हैं, टूथब्रश पे लगाते हैं, और उसके बाद अपने दांतों को साफ़ करते हैं। जो भी दांतों में गंदगी होती है, टूथपेस्ट से वो हट जाती है। तो क्या होगा, वी यूज़ टूथपेस्ट, यहाँ पे क्या आपको लिखना भी होगा, टूथ, PAST पेस्ट, है ना। वी यूज़ टूथपेस्ट टू क्लीन आवर टीथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देख लीजिए। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका WHICH, which of the FOLLOWING following ACTI BITI activities BSHOULD should do EVERY every day.
पहला है आपका नंबर ए है BREAK ब्रेक, FAST फास्ट। बी नंबर में है आपका बाथिंग, BATHING बाथिंग। सी में है आपका ब्रशिंग, BRUSHING ब्रशिंग। एंड डी में है आपका ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वी शुड डू एवरी डे। हम लोग कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी क्रिया, कौन से काम रोज़ करते हैं, रोज़ाना करते हैं। ब्रेकफास्ट, ठीक है, नाश्ता, बाथिंग या ब्रशिंग या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मीनिंग होता है ये सभी। तो हम लोग तीनों काम करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ठीक है ना, बाथिंग नहाते भी हैं, ब्रशिंग भी करते हैं। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस में आपका टिक लग जाएगा। मतलब इन सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग डेली करते हैं, एवरी डे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया, इसे मैं अब इरेज कर रही हूँ और आप सभी नेक्स्ट जो होमवर्क है वो आप सभी उतारेंगे, ठीक है ना। तो टोटल 5 क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्लास का था। अब देखिए मैं कुछ और इसी तरह से क्वेश्चन दूंगी, उसे आप नोट कीजिएगा। तो इसे मैं इरेज करूँ और आप सभी अपनी पेजेस ओपन कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क उतारे थे, अगर वहाँ पे नीचे में अगर जगह बचा हुआ है, लाइनें बची हुई हैं, तो वहाँ उतारिएगा। और अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज में आप उतारना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, तो आप सभी नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो हेडिंग आप इसी तरह लिखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब है WHEN when do you BRUSH brush, YO your teeth, when do you brush your teeth। तुम अपने दांतों को कब ब्रश करते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है AFTER आफ्टर, वेकअप, ठीक है। बी में है AFTER आफ्टर प्लेइंग, सी में है BEFORE बिफोर गोइंग टू बेड। डी में है BOTH बोथ, A and C। आपका क्वेश्चन है व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ। तुम अपने दांतों को ब्रश कब करते हो। आफ्टर वेकअप मतलब सोने के बाद, सो के उठने के बाद। वेकअप मीन्स होता है जगने, मतलब जब आप सुबह उठते हैं सोकर, तब। आफ्टर प्लेइंग खेलने के बाद। बिफोर गोइंग टू बेड बिस्तर पे जाने से पहले। लास्ट में है बोथ A एंड C। आपका A और C मतलब इस तरह का जो भी आंसर है, ठीक है। तो आप कब कब अपने दांतों में ब्रश करते हैं, तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ के आपको टिक लगाना है। तो ये आप
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ? आफ्टर वेकअप, आफ्टर प्लेइंग, बिफोर गोइंग टू बेड, एंड बोथ ए एंड सी। अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं दूंगी। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ALWAYS always, COVER cover, YOUR your, MOUTH mouth, with your handkerchief, CHIEF chief, when you are SNEEZING sneezing। B में है coughing, COUGHING coughing। C में है YAWNING yawing। D में है all of these। Always cover your mouth with your handkerchief when you are। हमेशा अपने मुंह को छिपा कर रखना चाहिए जब हम लोग को आती है स्नीजिंग, है ना, छींक, कफिंग, खांसी, योइंग, जम्हाई, या ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी। तो आपको जो आंसर, जो ऑप्शन सही लग रहा है उसमें टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑलवेज कवर योर माउथ विथ योर हैंकरचीफ व्हेन यू आर स्नीजिंग, कफिंग, योइंग एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अभी से मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, WHICH which of the FOLLOWING following is a good habit? नंबर ए है RESPEC respect, your ELDERS elders। B में है BRUSH brush, your teeth। C में है use। ALWAYS always, TALK talk, POLITELY politely। D में है DKIND kind of, ANIMALS, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट्स, कौन सा गुड हैबिट है। गुड मैनर और गुड हैबिट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ब्रश योर टीथ, ऑलवेज टॉक पोलाइटली एंड बी काइंड टू एनिमल्स। तो आपको गुड हैबिट करना है, ना कि गुड मैनर पे टिक करना है। तो इसमें कुछ गुड मैनर है और
आपको गुड हैबिट भी हैं। तो आपको अपनी बुक को देखना है कौन से गुड हैबिट है और कौन से गुड मैनर है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आपको गुड हैबिट में टिक लगा देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। तो इसको इरेज कर देती हूँ और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो है राइट, WRIT, राइट 5 राइट FANYNE 5 गुड हैबिट, ठीक है। आपको किन्हीं 5 गुड हैबिट के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। राइट एनी 5 गुड हैबिट्स, आपको किन्हीं 5 गुड हैबिट्स, अच्छी आदत के बारे में लिखना है। तो कौन कौन सी अच्छी आदत है, तो आप उन्हीं सब मतलब उनमें से 5 अच्छी आदत को आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका 3 जो था 3 क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन क्या है, मतलब जो 4th क्वेश्चन है वो राइट एनी 5 गुड हैबिट्स, आपको किन्हीं 5 गुड हैबिट्स के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर, गुड हैबिट टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है या आप उसको सेफ्टी रूल भी बोलिए, ठीक है ना। तो वो है आपका, वो है से मतलब आप जब बस में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो बस में तो क्या करना होगा, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। जब आप बस पकड़ने जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, तो आप लाइन में कतार में खड़े रहिए और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और जब आपकी बारी आए तब आपको चढ़ना है। और ये बात आप दूसरों को भी बोलिए कि हमेशा अगर हमको बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है तो हमें क्यू में, लाइन में खड़े रहना है और लाइन में खड़े होकर अपनी बारी की इंतज़ार करनी है और तब हमें अपने बस पे चढ़ना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।